बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं बड़े मज़ेदार शानदार सी ये पालक सरसों की साग की रेसिपी। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 4 अदद पालक ले लिए, 4 अदद पालक की गड्डी लेके उसको साफ़ कर लिया और 4 अदद ही सरसों ले लेनी है। और आपने इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना, अच्छी तरीके से धोकर वाश कर कर इसको रख ले। ये हमने मोटी मिर्चें ले ली हैं, ये तकरीबन आधा पाव के करीब है। देखिए इस तरीके से आपने कटिंग करके इसको अच्छी तरीके से वॉश करके लेना है। आपने बारीक मिर्चें लेनी है, इससे मिर्ची बड़ी तेज़ हो जाएंगी। इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा, सिर्फ यही है। अब ये सब चीज़ें डालकर हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरीके से हमने 1 गिलास पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया। ये तकरीबन 1/3 रह जाता है। अब जिसका पानी है सारा हमने निकाल लेना है। इसको 10 से 15 मिनट उबालने के बाद आपने इसका पानी सारा अच्छी तरीके से निकाल लेना है। फिर आपने घोटने की मदद से इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से घोटना है आपने। आप नीचे हल्का फ्लेम कर लें, इसको लाइट फ्लेम। इसको इस तरीके से आप डंडे की मदद से इसको घोटते रहें जब तक ये हमारा बारीक नहीं हो जाता। देखिए इस तरीके से हम इसको घोटेंगे। फिर इसके साथ हमने ले लिए ये आधी आधी प्याली में जो आटा ले लिया। आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं। इसमें पानी डालकर हमने रख लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने साग में। देखिए इस तरीके से अब इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे, आधी प्याली। अब इसको भी हम इसके साथ घोटते रहेंगे। तकरीबन आपने फ्लेम लाइट कर लेना है और इसको आपने घोटते रहना है 10 मिनट तक। देखिए इस तरीके से बड़े मज़ेदार शानदार बनता है ये पालक सरसों का साग। देखिए इस तरीके से इसको आप 10 मिनट तक आप घोटते रहें। देखिए ये हमारा तकरीबन जो है रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर 1 गड्ढे धनिए की और 1 गड्ढी सोए की डालेंगे, धो के अच्छी तरीके से। बड़ा इससे अच्छा फ्लेवर आता है साग के अंदर सोए और धनिए से। देखिए हमने सोया और धनिया शामिल कर दिया। अब इसको भी हम 10 मिनट तक घोटेंगे। जितना घोटा ज़्यादा लगेगा उतना अच्छा मज़े का साग बनेगा। इससे हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया। इसी तरीके से हम इसको 10 मिनट तक लाइट फ्लेम पर घोटते रहेंगे। देखिए हमारा पास जो साग है माशाल्लाह कितने खूबसूरत लुक आई, ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे प्याज का। आप चाहे तो देसी घी का भी लगा सकते हैं या तो घी का लगा ले, बड़े मज़ेदार हो जाता है साग। तड़का लगाने के बाद देखिए हम प्याज फ्राई करके उसी के अंदर जो हमारे पास तेल था वो डाल दिया। आप चाहे तो देसी घी भी डाल का तड़का लगा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब ये डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे पास मज़ेदार, आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, बड़े मज़ेदार बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।